तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गुजर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का हिंदी। ठीक है, तो कक्षा 10th में दो हिंदी का बुक है ना। एक है वर्णिका और एक है गोधुली। तो आज हम लोग वर्णिका पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि भाग 2 है ना। तो वर्णिका आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर के जितने ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि एक चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर 1 का नाम है दही वाली मंगमा, है ना। इनके जो लेखक हैं वो हैं श्री निवास जी। ठीक है, और ये किस भाषा में अनुदित है, तो ये आपके जो है कन्नड़ भाषा में अनुदित है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन गया पहला कि दही वाली मंगमा का लेखक कौन है, श्रीनिवास जी। और दही वाली जो मंगमा है ये किस भाषा में अनुदित है, तो ये हो जाएगा आपका कन्नड़ भाषा में। ठीक है, तो चलिए इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। ठीक है, जो दही वाली मंगमा है ये शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ कहानियाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि औलूर के पास किसकी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। ठीक है, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। ठीक है, एक औलूर के पास एक गांव था। ठीक है, तो वहीं पे रहने वाली एक कौन है। ठीक है, तो वहाँ पे रहने वाले क्या है, मंगमा है ना। मंगमा जो है वो कहाँ रहती थी, औलूर के पास किसी गांव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी। जो मंगमा थी किसके लिए मिठाई रखी थी, तो वो अपने पोते के लिए मिठाई रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम जो है वो है मास्ती वेंकटे अयंगार, है ना, मास्ती वेंकटे अयंगार। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। जो मंगमा थी वो कहाँ के रहने वाली थी, तो वो वेंकटपुर यानी कि बेंगलुरु के रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा को किसके साथ विवाद था। तो जो मंगमा थी उसके यानी बहू के साथ, यानी बहू का नाम था नजमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नजमा के साथ। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है। ठीक है, यानी कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है, तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान गए थे कि इनके जो कहानीकार है वो है श्रीनिवास जी। ठीक है, अगला है दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ठीक है, तो दही वाली मंगमा का जो प्रमुख पात्र है वो हो जाएगा मंगमा। ठीक है, यानी कि जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत होता है वही उस कहानी का कहानीकार होता है। सॉरी, क्या होता है, प्रमुख पात्र होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। ठीक है, जो दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, पटना, दिल्ली, बेंगलुरु, ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा की कहानी किससे संदेश देती है। ठीक है, जो दही वाली मंगमा है ये कहानी जो है किसे संदेश देती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बहुओं को संदेश देती है। ठीक है, अगला है मंगमा क्या बेचती थी। तो ये सबको मालूम है कि मंगमा क्या बेचती थी, तो दही बेचा करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगमा के गांव का नाम था, है ना, जो मंगमा जिस गांव में रहती थी उस गांव का क्या नाम था, तो उस गांव का नाम था वेंकटपुर। अगला है मंगमा क्या खाती थी। तो जो मंगमा थी वो आपके खाती थी पान सुपारी। ठीक है, अगला है कि मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज आज दोपहर से ही। ठीक है, आज दोपहर से ही बोला कि अपने बेटे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, है ना। जो मंगमा थी किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो ये भी आप लोग को याद होगा क्या था, मखमल के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रंगपा कहाँ का रहने वाला था। तो जो रंगपा था वो भी रहने वाला था आपका वेंकटपुर का ही। ठीक है, कहाँ का, वेंकटपुर का ही, यानी कि मंगमा के गांव का ही एक जुआरी व्यक्ति था। अगला है कि रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था। जो रंगपा था यानी कि मंगमा के गांव का जो जुआरी व्यक्ति था वो मंगमा से कहाँ मिलना चाहता था, तो ये हो जाएगा आपका कुएं के पास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुएं के पास। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि रंगपा था, तो जो रंगपा था एक क्या था, जुआरी था। ठीक है। अगला है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। जो लेखक है वो कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुओं को। ठीक है। अगला है कि मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। जो मंगमा थी वो अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ जी के पास। ठीक है। अगला है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो जो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक है। अगला है मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो जो मंगमा थी उससे कर्ज मांग रहा था वो था रंगपा, है ना, उसके गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। ठीक है। मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगपा। अगला है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। जो मंगमा थी उसकी बहू का नाम था नजम्मा। ठीक है, इसकी बहू के नाम था नजम्मा। अगला क्वेश्चन है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। जो सास और बहू थी उसमें झगड़ा क्यों हुआ था, तो सास और बहू में झगड़ा हुआ था बच्चों को पीटने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो जो बी आर नारायण है वो आपके दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किया है। अगला है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो ये जो पंक्ति है वो दही वाली मंगमा की है। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। ठीक है, जो दही वाली मंगमा है कहानी है ये किस भाषा से अनुदित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो जो अमराई का कुआं है वो है आपका रास्ते में है। ठीक है, उस क्या है, रास्ते में। अगला है क्वेश्चन कि मंगमा को किससे विवाद था, है ना, किससे विवाद था मंगमा को, तो वो बहू से था। ठीक है, किससे था, बहू से। अगला क्वेश्चन है कि नजम्मा मंगमा की कौन थी। जो नजमा थी वो मंगमा की कौन थी, तो बहू थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। ठीक है, यानी कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा, तो ये कहा मंगमा ने। किससे कहा, तो बहू नजमा से। ठीक है, क्यों कहा, तो वो अपने जो छोटे से बच्चे थे उसको पीट रही थी, इसलिए वो बोली मंगमा क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो इसी बात पे तो विवाद ही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। जो मंगमा थी वो क्या औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली एक सीधी सादी महिला थी। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है। जो मंगमा है वो आपका कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। जो मंगमा थी वो किसके लिए मिठाई ले जा रही थी, तो अपना पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी, है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा शीर्षक
पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डर से कर लिया। ठीक है, अगला है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो श्रीनिवास जी उनका जो जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो ये कहा था नज़मा ने। किससे कहा था? तो मंगमा से कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? है ना, क्या बोली कि मंगमा थी, है ना, ये मंगमा थी। बोले कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ये मंगमा ने कहा। अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है ना? तो रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं है। अगला है क्वेश्चन कि श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था आपका 1968 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाड़ी का अर्थ क्या होता है? तो बाड़ी का जो अर्थ होता है आप लोग बुक में पढ़े होंगे कि रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना ही बाड़ी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? है ना, सोने जैसा बेटा पैदा किया है ऐसा किसने कहा? तो ये मंगमा ने कहा। किससे कहा? तो माजी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा कि शाम में एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? तो ये मंगमा ने कहा। किससे कहा? तो माजी से कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? ठीक है, जो मंगमा जो अपने पोते के लिए मिठाई ला रहे थे तो क्या हुआ कि कौवे ने लेकर भाग गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रंगपा ने मंगमा से क्या मांगा? ठीक है, जो रंगपा था वो मंगमा से क्या मांगा? तो वो मांगा चुन्ना एवं पान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो सारी रात घर में महाभारत मचाया बहू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? जो मखमल के जो ब्लाउज पहनती थी मंगमा उसमें कितने पैसे लगते थे? तो उसका पैसा लगता था 7-8 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? तो जो पोता था वो दादी के साथ बेंगलुरु जाने को जिद पकड़ लिया। ठीक है, तो ये हम लोगों का सभी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।